आज हमारे साथ कार्यक्रम में जो कंपनी शामिल हो रही है नोएडा और दिल्ली एनसीआर इलाके की जानी मानी रियल एस्टेट कंपनी सिग्नेचर ग्लोबल। इनसे हम करेंगे मुलाकात और कंपनी के फाउंडर और चेयरमैन हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं प्रदीप अग्रवाल साहब। नतीजे आए हैं 2 तारीख को, मैं आपके सामने पहले नतीजे जल्दी से रख दूं। और आय कंपनी की 54% बढ़कर आई 282 करोड़ पर। एबिटा लॉस किया है कंपनी ने 13 करोड़ के सामने 7 करोड़ का। नेट लेवल पर 45 करोड़ के लॉस से 2 करोड़ के मुनाफे में आती हुई दिखी है। पहले रेवेन्यू की बात करें, सबसे पहले अग्रवाल साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सबसे पहले फोकस रेवेन्यू पर किया जाए। 54% की बड़ी बढ़त आती दिखी है रेवेन्यू बढ़ने के पीछे इस तिमाही में क्या खास तौर से ग्रोथ ड्राइवर्स रहे हैं? नमस्कार अनिल जी। नमस्कार सर। देखिए, बिल्कुल जो रेवेन्यू है उसका एक बहुत रीजन है कि जो ओसीज हैं वो हमें रिसीव हुए हैं इस क्वार्टर के अंदर। तो इस वजह से जो रेवेन्यू है ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर जो FY23 में था उसके कंपैरिजन में 24 में लगभग 54% अप हुआ है। और एक दूसरी बड़ी बात जो इसके अंदर आपने कहा कि जो हमारा पैट है वो लास्ट ईयर हमारा नेगेटिव था लगभग 45 करोड़ रुपीस, वो हमारा ग्रीन टेरिटरी में आ गया है। सो ये एक इंडिकेशन है, जैसे आप किसी शेयर को एनालिसिस करते हैं कि अगर वो एक अपनी रेड टेरिटरी से ग्रीन टेरिटरी की तरफ आए तो आप उसको अपनी पोजीशंस में रखते हैं, देखते हैं कि वो वॉच लिस्ट में रखते हैं। सो मुझे लगता है सिग्नेचर ग्लोबल का जो ग्रीन टेरिटरी है वो शुरू हो गई है। अब क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको ये नंबर्स और बड़े होते हुए दिखाई देंगे। तो 2 करोड़ का जो प्रॉफिट हुआ ये आगे इंप्रूव होता दिखेगा। तो ये आप जो कह रहे हैं अग्रवाल साहब, क्या तिमाही दर तिमाही इंप्रूवमेंट की संभावना है? इसके पीछे कारण क्या है, क्यों आपको ऐसा लगता है कि ऐसा हो पाएगा? तो देखिए अनिल जी, इसके अंदर एक गाइडेंस हमने दी हुई है कि 2026 तक लगभग 11,000 करोड़ रुपए का टोटल रेवेन्यू हम रिकॉग्नाइज कर लेंगे। 11,000 करोड़ के रेवेन्यू के आगे जो एक हमारी जो बेसिक एक हम नंबर मान के चलते हैं वो 30% के नियर अबाउट का नंबर हम बहुत इजीली अचीव करते हैं। सो उस बेसिस पे मैं कह रहा हूं कि आने वाले क्वार्टर्स के अंदर एक बड़े नंबर्स आपको दिखाई देंगे। एक चीज मैं और इसके अंदर ऐड करना चाहूंगा कि जो हमारी प्री सेल नंबर है इस साल का वो भी काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ है। लगभग 41% से ज्यादा हमने उसमें ग्रो किया है। इस बार का जो 9 मंथ का जो हमारा प्री सेल नंबर है वो लगभग 3100 करोड़ रुपए है। और जो हमारी कलेक्शन है वो भी लास्ट ईयर FY23 के मुकाबले में 57% जम करके इस साल लगभग 2100 करोड़ पर आई है। तो ये पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पे मैं कह सकता हूं कि आने वाले क्वार्टर में आपको बेहतर प्रॉफिट नजर आएंगे। एक चीज मैं और ऐड कर दूं इसमें बीच में कि एक एम्बेडेड जो एबिटा है, आप ये देखिए जो 3100 करोड़ रुपए का जो हमने प्री सेल किया है इसके ऊपर जो हमारा एम्बेडेड एबिटा है वो लगभग 26% का हम मानकर चल रहे हैं कि हम आराम से इजीली अचीव कर लेंगे। और उसका जो नंबर बनता है वो लगभग 20% पैट पे जाता है। तो आप एनालिस्ट हैं, आप सारे दिन मार्केट में बहुत सारे शेयर डिस्कस करते हैं, तो मुझे लगता है ये जो नंबर्स अगर आप देखेंगे तो आपको आपकी बहुत सारी बातों का जवाब मिलेगा। बिल्कुल। अग्रवाल साहब, साथ ही ये बताएं कि डिमांड सिचुएशन इस वक्त किस तरह की दिख रही है और प्राइसिंग पावर भी कुछ और आता है दिख रहा है हाथ में? सो देखिए, एक तो बिल्कुल ये जो हमने अनाउंस किया इसमें लगभग जो हमारा पहले लास्ट ईयर में 7500 रुपीज पर स्क्वायर फीट का जो रियलाइजेशन था वो बढ़कर 9800 रुपीज पर स्क्वायर फीट हुआ है। डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कंस्ट्रेंट सिचुएशन है। और मुझे आज की डेट में ऐसा कहीं भी नहीं लग रहा कि मार्केट किसी भी ऐसे जोन में है जहां माल बेचने में कोई प्रॉब्लम है। सप्लाई कंस्ट्रेंट है तो मुझे लगता है कि जो भी आने वाले वक्त में जो प्रोजेक्ट हमारे फोर्थ कमिंग हमारे जो प्रोजेक्ट हैं लॉन्च होंगे तो बहुत आराम से सेल कर देंगे। जो हमारा पोर्टफोलियो है वो भी हमने अपडेट किया है। लगभग 28.4 मिलियन फोर्थ कमिंग प्रोजेक्ट है हमारे, जो आने वाले हम 24 महीने के टारगेट पे ट्राई कर रहे हैं कि किसी तरीके से हम उन्हें पूरे के पूरे प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करें और जो डिमांड इस वक्त मार्केट में आई हुई है उसको फुलफिल करें। ओके, ठीक बात है। और क्या कुछ और दाम भी आप बढ़ाने की तैयारी में है? सो देखिए, बाय नेचर हम लोग अफोर्डेबल हाउसिंग और मिड इनकम हाउसिंग कंपनी है तो एक कॉमन मैन की पॉकेट से जुड़े हुए हैं। सो हम कभी भी फोकस प्राइस पर नहीं रखते हैं, मार्केट का एक जो नॉर्मल रियलाइजेशन है उसको बनाकर रखते हैं, क्योंकि उसमें भी कंपनी बहुत अच्छा प्रॉफिट मार्जिन बना रही है। सो कभी भी जो बेसिक है उसको हम नहीं छोड़ने वाले।
तो चलिए अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद अग्रवाल साहब समय देने के लिए और नतीजों पर विस्तार से बातचीत करने के लिए। एक बार फिर से आपको मजबूत नतीजों के लिए और आगे अच्छे आउटलुक के लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।